और मैं दौड़ाया हूँ ले जाकर ग्राउंड में, ठीक है ना, ये बात भूलना नहीं। वो बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई। उसमें टीओडी की वजह से भर्ती रद्द हो चुकी थी, अंदर से तो टूट गए थे एकदम, लेकिन कुछ लोगों की बातें दिल पे ऐसी लगी ना कि भैया उस दिन से ठान ही लिया कि लेनी है तो वर्दी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर बता दूं भाई, तो पहले तो हम एसएससी के बारे में सोचते ही नहीं थे, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट था तो इंडियन आर्मी आप ही लोग तो थे जिसकी वजह से होता था कि कितना भी डिप्रेशन में रहते थे आके एकदम शांति। तीन साल बाद फिर पढ़ना स्टार्ट किए। दिक्कत तो हो रही थी पढ़ने में, फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो कहते हैं ना, अगर अपने मन पे काबू पा लो तो कुछ भी हो सकता है। अब तो मान लो नौकरी मिल गई है तो शादी कब कर रहे हो, सही बताना है। अब देखना तुम परेशान हो जाओगे भाई, तुम्हारे घर रोज लाइनें लगेंगी। जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने एक ऐसे दोस्त से मिलाने जा रहा हूँ जिससे मैं आप लोग को पहले भी मिला चुका हूँ, लेकिन पहले का बात कुछ और था और अब का बात कुछ और है। देखो, जब इंडियन आर्मी का पेपर का डेट नज़दीक आया था तो उस टाइम हम और पहलवान भाई और हम लोगों के साथ हमारे घर पर एक और दोस्त आता था जिसका नाम संदीप था। उसके बारे में मैं आप लोगों को 2-3 बार बताया भी था। कुछ लोगों को पता होगा, जो लोग हमारा पूरा वीडियो देखते होंगे ना, उनको उसके बारे में पता होगा। वो ऐसा बंदा था, अभी उसको मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, लेकिन इस बार पूरा स्वागत के साथ सामने लाऊंगा क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया है, उसका कीमत बढ़ गया है मेरे भाई। आर्मी में उसका पेपर भी निकल गया था, दौड़ भी निकल गया था और मेडिकल भी फिट हो गया था, और उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था। तो फाइनली उसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था और हम लोग को पार्टी भी दे दिया था। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, बढ़िया पार्टी वोटी किया, सारी चीजें किया। 14 तारीख को जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, जब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कराई गई और इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्नि रखा गया, उसी टाइम सरकार का एक और फैसला था कि जितने लोगों का इंडियन आर्मी का दौड़ निकल चुका है, मेडिकल फिट हो चुके हैं, चाहे एनसीसी का सर्टिफिकेट है चाहे एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है, उन लोगों के पेपर को रद्द किया जाता है। तो उस टाइम वो भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ, मतलब वो बंदा बोल रहा था यार अब मैं क्या करूँ। उसका लास्ट उम्र था, आर्मी में से वो ओवर एज हो गया। वो बोल रहा था कि यार अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद किसी तरह से इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है तो सरकार की वजह से सारी चीज़ें रद्द हो गई। लेकिन वो बंदा एक बात बोल रहा था कि जब तक मैं वर्दी नहीं लूंगा ना तब तक मतलब अपना ध्यान कहीं भी नहीं भटकाऊंगा, सारा फोकस वर्दी पर डालूंगा और कभी ना कभी वर्दी ले ही लूंगा। और आज वो बंदा वर्दी ले ही लिया। एसएससी जीडी में उसका सिलेक्शन हुआ है। किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है वो बंदा खुद बताएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्वागत है यार हमारे इस चैनल में। पहले तो मैं आपको अपने ब्लॉग में वैसे ला लेता था, स्वागत वागत कुछ नहीं करता था और ज़्यादा गुस्सा लगता था तो 1-2 झापड़ दे भी देता था। आज आपको स्वागत करने का मन कर रहा है क्योंकि अब आप हम लोगों से थोड़ा अलग हो गए हो। धन्यवाद। और रही बात मारने की बात, तो भैया दोस्ती में तो होती है। सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर हो। तो हम घर पे हैं। घर पे हो? घर पे कहाँ पर हो? छत पर हो, घर में हो, खेत में हो, पानी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? खेत में बैठे। अरे भाई पार्टी कब दोगे ये बताओ। आ जाओ पार्टी ले लो। पार्टी ऐसे थोड़ी दिया जाता है भाई, सेलिब्रेट करो आके पास में। और पहलवान भाई को तो मैं बड़ा वाला पार्टी दूंगा। पिछली बार भी पार्टी दिया था मैंने, बुला के पास में दिया था, और इस बार भी पास ही आओगे तभी पार्टी दूंगा। तो ये बताओ एसएससी में किसमें सिलेक्शन हुआ है आपका? आईटीबीपी में। और आईटीबीपी आप रट लगाए बैठे थे कि इस बार आईटीबीपी में जाना, आईटीबीपी में जाना है। आपसे पहले से बता रहा था कि मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन होगा। अच्छा संदीप भाई, जैसे इस बार जो एसएससी का पेपर दिए थे, अभी तो मैं आपसे जैसे पर्सनली मतलब मैं इस तरह से बात नहीं किया हूँ, आप भी कैमरे के सामने हो और मैं भी कैमरे के सामने हूँ, तो आज पहली बार मैं आपसे मतलब पेपर के बारे में पूछ रहा हूँ। जब एसएससी का नोटिफिकेशन आया तो कितना महीने जैसे पहले से पढ़ना चालू किए थे, सही बताना। मतलब ये था कि उस समय धान की कटाई नवंबर में शायद चल रही थी, तो हम लोग उसी में बिजी थे, धान की कटाई का आई नहीं। तो नोटिफिकेशन आया, अचानक से पता चला, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया, उसी दिन से तैयारी पे लग गए। तो संदीप भाई, हाँ, जब आपका इंडियन आर्मी में पहले सिलेक्शन हुआ था, आप हम लोग को बुलाकर अपने घर पार्टी दिए थे, तो मतलब सारे गांव वालों को पता चल गया था कि भाई इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। और जब सरकार उस भर्ती को रद्द कराई, जब सबको ये पता चला कि नहीं अब इसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर उस टाइम का रिएक्शन क्या था? उस टाइम का रिएक्शन लोगों का ऐसा था ना भाई, जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। चेहरा देखते थे मुझे लगता था कि मैंने यार क्या कर दिया है। तो ऐसी बातें करते थे कि पूछो मत। में घटना घटी तो बीच में आप अंदर से जैसे ऐसा नहीं लगा कि यार अब कब तक पढ़ाई करेंगे, जैसे घर वाले प्रेशर नहीं डाल रहे थे कि शादी विवाह कर ले, कब तक पढ़ाई करेगा, ऐसा कुछ? घर वालों से तो ऐसे प्रेशर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं ना अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई उम्र हो गई,
कब तक किसी के भरोसे, भाई के भरोसे बैठे रहेंगे। लेकिन भाई चाहे घर वाले किसी ने भी साथ नहीं छोड़ा, पूरा सपोर्ट किए सब। बस वही था कि अंदर से, लेकिन जो उसमें टीओडी की वजह से भर्ती रद्द हो चुकी थी, अंदर से तो टूट गए थे एकदम। लेकिन कुछ लोगों की बातें दिल पे ऐसी लगी ना कि भैया उस दिन से ठान ही लिया कि लेनी है तो वर्दी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा कोई बात नहीं लगा था भाई, बता देना, ठीक है ना भाई। आप ही लोग तो थे जिसकी वजह से होता था कि कितना भी डिप्रेशन में रहते थे, आप लोगों से मिलके बस पास आके एकदम शांति। और मैं दौड़ाया हूँ ले जाकर ग्राउंड में, ठीक है ना, ये बात भूलना नहीं। वो बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई, वो बात तो मैं हर समय कह सकता हूँ। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ भाई, ये जो संदीप भाई है ना, एक समय ऐसा था कि इनको दोपहर में ले जाकर ग्राउंड में पीछे से ठेल कर दौड़ाते थे। मैं रियल बता रहा हूँ, ये तीसरे राउंड में रुकने का मन करता था इनको ना, तो पीछे से ढकेलते थे, चलो चलो, इस तरह से इनको ढकेल कर दौड़ाया मेरे भाई। और आज कामयाबी मिली है तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है। SSC का जो रिजल्ट निकला है, मतलब इससे कितना दिन पहले से आप तैयारी करना चालू किए थे और किस तरह से तैयारी किए थे, ये आप बताओ। मैं एकदम क्लियर बता दूं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसके 2 दिन बाद से मैंने तैयारी शुरू करी थी। और मैं सुबह में 6 बजे पढ़ने बैठ जाता था, तो समझ लो कि फिर उसके बाद 10 बजे एक बार खाना खाने के लिए उठता था और एक बार 1 बजे खाना खाने के लिए उठता था, और फिर उसके बाद 6 बजे से शाम को लग जाता था। कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? कि मेरा हो जाता था 8 से 9 घंटे लगातार हो जाते थे। बैठे बैठे बोरिंग महसूस नहीं होता था? जैसे गांव के लड़के उड़के आपके पास आते थे, आप तो कहीं गए भी नहीं थे, घर ही से तैयारी किया है। अपने ऊपर कंट्रोल, जो लोगों की बातें सुनी थी ना मैंने, दिल पे लगी थी। भैया नहीं घूमूंगा, 2 महीने 4 महीने नहीं घूमूंगा, आराम से बैठा रहूंगा, उसके बाद घूमना ही तो है। बस लोगों का ताना बोली बीच में काम आ गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ताना मारा और जो कुछ भी कही, और वो बातें मेरे दिल पे लगी। किस तरह से क्या मतलब कैसे पढ़ते थे? जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ऐसे मतलब कैसे पढ़ते थे? आपका रूटीन क्या था? मेरा रूटीन ये था, पहले मैं मैथ शुरू करता था, फिर उसके बाद रीजनिंग, और लास्ट में हिंदी। 2 महीने मैंने लगातार यही किया है। 2 महीने से पहले आप पढ़ाई किए थे कि नहीं, मतलब SSC के बारे में? क्लियर बता दूं भाई, तो पहले तो हम SSC के बारे में सोचते ही नहीं थे, क्योंकि NCC सर्टिफिकेट था, तो इंडियन आर्मी वही था, तो NCC था, उसमें हो गया। अब 2019 में हुआ था मेरा, तब से जब मेडिकल फिट हो गया तो ये हुआ कि अब तो होना ही है, क्या पढ़ना क्या लिखना, पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दिया था। वो तो हम देखते थे, रील्स देखते थे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते थे, बस वही है। फिर उसके बाद झटका ऐसा लगा कि समझ लो कि फिर वही 2 साल 3 साल बाद फिर पढ़ना स्टार्ट किए। दिक्कत तो हो रही थी पढ़ने में, फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो कहते हैं ना, अगर अपने मन पे काबू पा लो तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब आर्मी से पूरा टूट गए, आर्मी से ओवरेज हो गए, 3 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गया था, और जब नोटिफिकेशन आया उस टाइम अपना खेत में काम कर रहे थे, फिर दिमाग में चला यार 2 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लें, लोग बोले हैं, तो उन लोग का ताना बोली सुनकर मतलब आपके मन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, और आज एक जवान बन गए हो। तो भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूँ संदीप भाई, और बिना पार्टी लिए छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। आपको भी सैल्यूट है, इतना लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों का मार्गदर्शन करते हो। आपका SSC में सिलेक्शन हुआ है तो सबसे पहले किसको बताया आप? सही बताना। सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया अपने माता जी को, उसके बाद से बस घर में, फिर उसके बाद भैया, दोस्तों में सबसे पहले मैंने आपको बताया है। मान लो कोई नया लड़का है जो SSC का तैयारी करना चाहता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो वो अपना तैयारी मतलब अपना पढ़ाई किस हिसाब से कर सकता है, और उसको क्या क्या त्यागना पड़ेगा, जैसे मतलब भर्ती होने के लिए आप अपना जैसे जो एक्सपीरियंस है उसको बताना। सबसे पहले तो भाई जो ये मोबाइल में इंस्टाग्राम है, पहले अगर तैयारी कर रहे हो तो इसे बंद कर दो, फिर उसके बाद यूट्यूब पर वही वीडियो देखो जो तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे तैयारी में काम आए। मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेशन वीडियो देख लो। मोटिवेशन वीडियो बहुत हेल्प करता है भाई, किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मोटिवेशन वीडियो देखो, एकदम समझ लो कि सबसे बड़ी मोटिव वही है, बहुत फिर दिमाग में एकदम मोटिवेट हो जाता है, दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। फिर उसके बाद भैया सबसे बड़ी बात तो आपको ही पता है कि आजकल जनरेशन ऐसा चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है कि गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, लेकिन रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड मत रखो, लेकिन टाइम उतना ही उसे दो जितना कि मतलब तुम्हारी तैयारी में खलन ना पड़े। बता दो, एक बात बता दो, अपने लाइफ से जुड़ी हुई बात बता दो। बताना जरूर, ठीक है ना? अब तो मान लो नौकरी मिल गई है, ठीक, सब कुछ सही है, मतलब सब कुछ फिट फाट हो चुका है, तो शादी कब कर रहे हो? सही बताना है। अब देखना तुम परेशान हो जाओगे भाई, तुम्हारे घर रोज लाइनें लगेंगी, देख लेना, मेरा बात दिमाग में बैठा लेना।
पहले मैं आपकी बारात करूंगा, ठीक है। अरे यार, पहले मैं आपकी बारात करूंगा। मैं पहले से कहता आ गया हूँ, मैं और पहलवान भाई कि पहले हम नीलेश की बारात में जाएंगे, फिर उसके बाद अरे मेरा होगा या फिर पहलवान का होगा। पहले तो आपकी बारात। अग्निवीर की तो इस बार वर्दी मिल ही रही है भाई। पहले तो हम आपके बारात में जाएंगे। और रही बात नौकरी की, भाई इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ना आप पहलवान भाई का ना आपका। अब हमारा शादी का बात बोल रहे हो, हम लोग को कौन पूछता है यार। हम लोग बेरोजगार लड़के हैं, पता नहीं हम लोग का जिंदगी का कुछ पता ठिकाना नहीं है, तो हम लोग को कौन पूछता है यार। कहाँ नौकरी, आपके पास भी तो हो रही है। कितना दिन, मुश्किल से 6 महीने। आपके मन में क्या लग रहा था, हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे आपके मन का बात जानना चाहते हैं। मान लो बहुत सारे लड़के रहते हैं जो तैयारी करते हैं, मतलब सभी लोगों के मन में चलता है हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा, अंदर से टूटे हुए रहते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि यार सब लोग हमसे तेज हैं, उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं। तो ऐसा आपके मन में चल रहा था कि नहीं? डाउट तो सबको होता है। कोई ज्यादा नंबर ला दे उसको भी डाउट होता है कि भैया होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं। डाउट ये नहीं है 100% कोई नहीं कंफर्म होता है कि मेरा तो हो ही जाएगा। डाउट सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है डाउट कि हाँ भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा यार। जिस लड़के का कटअप से 20 नंबर 40 नंबर भी ज्यादा होगा ना, अभी रिजल्ट आने से पहले उसके भी शरीर में दिल में डर होगा, उसका भी शरीर कांप रहा होगा रिजल्ट चेक करते हुए। भाई मत पूछो सर, मुझे पेपर देने में नहीं लगा, ना मेडिकल देने में लगा, ना फिजिकल देने में लगा, जितना डर मुझे रिजल्ट चेक करने में लग रहा था। क्या होगा यार, क्या होगा। लेकिन इतना था कि हो जाएगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ एक बात सुन लो, अगर जो खतरनाक वाला पार्टी नहीं दिए ना, तो शादी तो नहीं करने देंगे, इतना जान जाना। आओ तो भैया हम पहले कह रहे हैं, शादी पहले तुम करोगे, तुम्हारी बारात करेंगे, फिर हम शादी करेंगे भाई। बस भाई इंतजार था कि एक बस रास्ता मिल जाए। एक जैसे बेरोजगार बैठने से अच्छा होता है कि एक रास्ता मिल जाता है, आदमी को प्रेशर जो कहते हैं मेंटली प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाता है। 2-3 दिन में आ रहा हूँ आपके पास में। ठीक है संदीप भाई, चल रहा हूँ मैं भी खाना खाने। आप अपना बात कर लो, ठीक है ना? ठीक है भाई। हाँ ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। अपना बहुत क्लोज दोस्त था जो आज SSC ITV में सिलेक्शन ले लिया है, तो हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अब भाई रिश्तेदार से बात करेगा, पूरा गांव वाले जानेंगे, फिर दोबारा पार्टी मिलेगा। एक बार आज से कुछ दिन पहले हम लोग को पार्टी मिला था, लेकिन उस टाइम कुछ दिक्कत हो गया, सरकार की वजह से सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार भाई ले लिया। आप लोग भी मेहनत करते रहो यार, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा अपने लाइफ में भी, और होगा भी मेरे भाई। अगर पीछा छोड़ दोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मेहनत करते रहो। देखते हैं अभी तो हम लोग भी उलझे पड़े हुए हैं, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि यार मतलब हम लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इस भाई का सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट निकला है ना, उसी तरह से हम लोग का भी निकलेगा। बस पीछा नहीं छोड़ना और फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना, मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आज बहुत खुशी हो रही है, अपना एक साथी छोड़कर चला गया।